हेलो बच्चों, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज हम इसके ऊपर एम्स 2014 का पेपर सोल्व करेंगे, जिसमें कंप्लीट बायोलॉजी पार्ट हम सोल्व करने जा रहे हैं। ये नीट 24 के लिए एक बहुत अच्छी पीवाईक्यू प्रैक्टिस होने वाली है। तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन इसमें दे रखा है, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो देखिए, इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की करेक्ट सीक्वेंस पूछी है, वो हमें सेट करनी है। सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डाइजेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब और साउदर्न ब्लोटिंग। तो देखो बच्चों, उसमें ना सबसे पहले होगा इसके अंदर आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए होगा इसके अंदर। फिर इसके बाद में होगा डाइजेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। इसको डाइजेस्ट किया जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के यानी पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको। फिर इसके बाद में होगा सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। फिर जो हमें डीएनए चाहिए होगा उसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा अलग करेंगे। फिर हाइब्रिडाइजेशन होगा उसमें वीएनटीआर प्रोब लगा के। तो इसमें होगा साउदर्न ब्लोटिंग। साउदर्न ब्लोटिंग होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद में इसको उसके प्लेट के ऊपर ट्रांसफर करके, और उसके बाद में इसको लेबल्ड किया जाएगा वीएनटीआर प्रोब के साथ में। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों इसमें C, B, A और E और D। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दे रखा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना हमें। एस्परजिलस नाइगर इज बैक्टीरियम विच इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एसिटिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। Streptokinase is used as a clot buster. Monoscus purpureus is responsible for production of large holes in Swiss cheese. Toddy is manufactured by Lactobacillus. तो देखो इसमें है ना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रेप्टोकाइनेज है ना, वो क्लोट बस्टर के लिए यूज में लिया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोस्पोरस। इनमें से होमोस्पोरस कौन सा है। तो सिलेजिनेला, पाइनस और साइकस। सिलेजिनेला तो होता है हेटेरोस्पोरस, ये टेरिडोफाइट्स का प्लांट होता है ये सिलेजिनेला। तो ये हेटेरोस्पोरी के लिए जाना जाता है। पाइनस और साइकस दोनों जिम्नोस्पर्म है, ये भी हेटेरोस्पोरस होते हैं। तो लाइकोपोडियम होता है ना, वो होमोस्पोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल की जो लॉन्गेस्ट फेज होती है ना, वो इसमें से कौन सी होती है। तो देखो इसमें प्रोफेज, इंटरफेज, टीलोफेज और एमफेज। तो सेल साइकिल की जो लॉन्गेस्ट फेज होती है वो इंटरफेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यू टू मोनोसोमी ऑफ क्रोमोजोम। क्रोमोजोम की जो मोनोसोमी है ना, उनसे क्या अक्कर होता है। तो इसमें टर्नर सिंड्रोम अक्कर होता है, यानी ये एक क्रोमोजोम का जो पेयर में 2 क्रोमोजोम होते हैं, उनमें से एक क्रोमोजोम है वो लेस हो जाता है, इसमें टर्नर सिंड्रोम बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, LH एंड FSH लेवल ड्यूरिंग ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इंक्रीज 1। तो LH और FSH का जो लेवल है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इनका ह्यूमन मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान कब बढ़ते हैं ये 14th डे, 7th डे, 21st डे और 9th डे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इसका सिक्रेशन होगा 14th डे को, जब हमारा ओवम रिलीज होता है ना उसमें। तो सबसे ज़्यादा सिक्रेशन इसका उस दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरली अकरिंग जीन। इनमें से कौन सा जीन है जो नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होता है। इसमें से कौन सा जीन है, क्राई जीन है, बीटी जीन है। तो जो बीटी जीन होता है ना, वो इसमें से नेचुरली ये मॉडिफाई नहीं होता है। इसमें बीटी जीन क्या होता है, आर्टिफिशियली ये फॉर्मेशन होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें है, क्रॉप डू नॉट गेट अफेक्टेड फ्रॉम। क्रॉप से वो किससे अफेक्ट नहीं होता, N2 इन द एयर, CO2 इन द एयर, ऑक्सीजन इन द एयर, ओजोन इन द एयर। तो देखो
फसलें है ना वो किससे अफेक्ट नहीं होती, तो देखिए ऑक्सीजन ज़्यादा होता है कम होता है उसकी वजह से भी होती हैं, CO2 की वजह से भी होती हैं, और ओजोन की तो नाइट्रोजन होता है ना एयर में, उनसे इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दे रखा है, अमंग द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स विच हैज द बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट, इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक है जिसका बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट होता है, तो पेनिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, इरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। तो पेनिसिलिन होती है ना वो बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलन ग्रेन अलोंग विद द ग्रोविंग ट्यूब हैज हाउ मेनी हैप्लॉइड न्यूक्लाई, पोलन ग्रेन के जो ग्रोविंग ट्यूब होती है उसके अंदर कितने हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं, 1 2 3 और 4, 3 होते हैं इसमें वेजिटेटिव, और 2 टाइप के पोलन ग्रेन में होते हैं, तो ये 3 होते हैं टोटल हैप्लॉइड इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है, ऑर्निथोरिंकस एंड वेल, बीबी पैरेटी, कुकर बीट एंड कोकोनट डायोसियस, फ्रॉग एंड पिकॉक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, हनी बी एंड रोटिफर पार्थेनोजेनेसिस। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हनी बी और रोटिफर्स होते हैं ना, ये पार्थेनोजेनेसिस होती है इनके अंदर, यानी इनमें बिना फर्टिलाइजेशन के सीधे एम्ब्रियो बन जाता है इसके अंदर, हनी बी और रोटिफर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वर्निलाइजेशन इज द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ, वर्निलाइजेशन होता है वो किसका करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है, ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन और डेजर्ट रीजन। तो जो टेम्परेट रीजन होता है ना वहाँ पे वर्निलाइजेशन का करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आइडेंटिफाई द फिनोमेन दैट अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूट और शूट इन टिश्यू कल्चर। तो इसमें रूट और शूट का जो टिश्यू कल्चर का जो मेथड होता है ना उसमें फिनोमेना इसमें से कौन सा यूज में लिया जाता है, डिफरेंशिएशन होता है या डी डिफरेंशिएशन होता है या री डिफरेंशिएशन होता है या रिजुविनेशन होता है। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा री डिफरेंशिएशन होता है। टिश्यू कल्चर जो मेथड होता है ना इसके अंदर सेल्स का री डिफरेंशिएशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ होमो इरेक्टस इज, होमो इरेक्टस के क्लासिफिकेशन का इसमें करेक्ट सीक्वेंस पूछा है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें इरेक्टस होमो प्राइमेट कोर्डेट एनिमेलिया, एनिमेलिया प्राइमेट कोर्डेट होमो इरेक्टस, एनिमेलिया कोर्डेट प्राइमेट इरेक्टस होमो। तो देखिए इसके अंदर होमो इरेक्टस का है ना हमें क्लासिफिकेशन बताना है, इसमें करेक्ट क्या होगा, तो इरेक्टस तो हो जाएगा स्पीसीज, फिर जीनस हो जाएगा, उसके बाद में प्राइमेट्स इसका ऑर्डर हो जाएगा, कोर्डेट्स इसका क्लास हो जाएगी, और एनिमेलिया इसका किंगडम हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा है वो ट्रू है, हाई एल्टीट्यूड हैव हायर बायोडाइवर्सिटी देन लो एल्टीट्यूड, लो एल्टीट्यूड हैव हायर बायोडाइवर्सिटी देन हाई एल्टीट्यूड, एम्फीबियंस हैव हाई बायोडाइवर्सिटी अमंग वर्टिब्रेट्स, ब्रायोफाइट्स हैव हायर बायोडाइवर्सिटी देन एंजियोस्पर्म। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो हो जाएगा, जब लो एल्टीट्यूड जो होता है ना वहाँ पे हायर एल्टीट्यूड की बजाय बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। लो एल्टीट्यूड यानी जो नीचे मैदानी एरिया होते हैं ना जो, उनके अंदर बायोडाइवर्सिटी और माउंटेन्स की बजाय कम हो सॉरी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ मिल्क आफ्टर पार्चूसन इज, तो इनमें से कौन सा हार्मोन होता है जो मतलब बच्चे की बर्थ होने के बाद में मिल्क सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसमें एसीटीएच, एलएच, आईसीएचएस और प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन 2 हॉर्मोन्स होते हैं जो पास्चुरेशन के लिए होते हैं, तो इसमें जो आफ्टर पार्चुरेशन होता है ना वो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है सिक्रेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सोमा क्लोनल, सोमा क्लोनल होते हैं ना उनकी प्रोड्यूसिंग के लिए इसमें से कौन सी टेक्निक यूज में ली जाती है, माइक्रो प्रोपोगेशन, क्रॉस ब्रीडिंग, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन और म्यूटेशन। तो माइक्रो प्रोपोगेशन होती है ना वो एक होती है प्लांट ब्रीडिंग का कल्चर, सोमा क्लोन्स इसके अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं।
टेक्निक यूज में ली जाती है प्लांट ब्रीडिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। बी सेल्स प्रोवाइड CM1 इंटरफेरेंस प्रिवेंट्स द नेबरिंग सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन एज द एज इंक्रीज थाइमोसिन इंक्रीज। टी सेल्स प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स एंटीबॉडीज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इंटरफेरेंस होते हैं ना वो वायरल इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं, सेल सिक्रेट करती हैं ये। फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म फैसियोला, एस्केरिस, नीरीज और पेरिप्लेनेटा। तो इन चारों से जुड़ा है ना, करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। एक्सेप्ट फैसियोला रेस्ट ऑल हैव ए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एस्केरिस एंड नीरीज हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सेप्ट एस्केरिस ऑल अदर शो मेटामेरिज्म। पेरिप्लेनेटा हैज कंपाउंड आइज, रेस्ट अदर हैव सिंपल आइज। तो देखो इसमें ना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फेसियल का छोड़ के और बाकी के जो 3 है ना उनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। फेसियोला के अंदर इनकम्प्लीट ब्लाइंड सेक बॉडी सिस्टम पाया जाता है, जबकि बाकी के ये तीनों होते हैं ना इनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट मैच। ह्यूमन एंड फ्रॉग न्यूक्लिएटेड RBC, एस्केरिस एंड लीवर फ्लूक इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अर्थवर्म एंड कॉकरोच सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, नीरीज एंड हाइड्रा सेगमेंटेड बॉडी। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एस्केरिस और जो लीवर फ्लूक होते हैं ना इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शो इन्वर्टेड पायरामिड ऑफ बायोमास। इन्वर्टेड जो बायोमास का पिरामिड होता है ना वो उल्टा किस में पाया जाता है। पॉन्ड इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम, ग्रास इकोसिस्टम, एग्रीकल्चरल सिस्टम। तो देखिए जो पॉन्ड इकोसिस्टम होता है ना इसके अंदर पाया जाता है ये इन्वर्टेड जो पिरामिड होता है ना, पॉन्ड इकोसिस्टम बायोमास का जो पॉन्ड इकोसिस्टम होता है ना उसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें है इन गिवन डायग्राम व्हाट विल बी शो। ये देखिए अर्थवर्म का डायग्राम दे रखा है, इसमें क्या दिखाया गया है। तो अर्थवर्म अब नहीं है लेकिन अर्थवर्म था पहले सिलेबस के अंदर। सिलेबस देखिए रिड्यूस भी होता रहता है और ऐड भी होता रहता है, तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये जो दिखा रहा है ना इसके अंदर ये मस्कुलर गिजार्ड दिखा रहा है, इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर प्रेजेंट इन कॉकरोच। इनमें से कौन से माउथ पार्ट्स होते हैं ना वो कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लैपिंग एंड च्यूइंग, साइफोनिंग, सकिंग एंड पियर्सिंग, च्यूइंग एंड बाइटिंग। तो देखिए जो कॉकरोच होता है ना उसके अंदर च्यूइंग और बाइटिंग के लिए होते हैं माउथ पार्ट्स, काटने के लिए और चबाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोनोसियस प्लांट। इनमें से कौन सा है जो मोनोसियस प्लांट नहीं है। साइकस, पाइनस, व्हीट और मस्टर्ड। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साइकस। साइकस डायोसियस प्लांट है, मोनोसियस नहीं है, और बाकी के सभी मोनोसियस प्लांट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें प्लेसेंटेशन दे रखा, डायग्राम दे रखा और प्लांट दे रखा, इनसे हमें इनको करेक्ट है वो चूज करना है। तो देखिए इसमें मार्जिनल जो प्लेसेंटेशन पाया जाता है ना वो पाया जाता है पी के अंदर, मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है पी के अंदर। और फिर एक्साइल जो प्लेसेंटेशन पाया जाता है ना वो पाया जाता है लेमन के अंदर, रूटेसी फैमिली होती है ना उसके अंदर पाया जाता है। और पैराइटल जो प्लेसेंटेशन पाया जाता है ना वो पाया जाता है मस्टर्ड के अंदर, नहीं सॉरी, पैराइटल जो प्लेसेंटेशन पाया जाता है वो पाया जाता है सनफ्लावर के अंदर। पैराइटल प्लेसेंटेशन पाया जाता है मस्टर्ड के अंदर, करेक्ट है ये बी और थर्ड इसमें करेक्ट होगा। और वो बेसल जो प्लेसेंटेशन पाया जाएगा ना वो पाया जाएगा सनफ्लावर के अंदर। तो मार्जिनल में तो हो जाएगा डी और 4, एक्साइल में हो जाएगा ए और 1, और पैराइटल में हो जाएगा बी और थर्ड, और बेसल में हो जाएगा सी और सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन देखो इसमें से कौन सा दे रखा है,
1 में डी और 4, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दे रखा है इसमें, बीटी कॉटन हैज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल फीचर। बीटी कॉटन है, इसके अंदर स्पेशल फीचर क्या होता है? तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों इसमें हो जाएगा दिस प्लांट इज रेजिस्टेंट टू सर्टेन इंसेक्ट। ये प्लांट है, ये सर्टेन इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट होता है, यानी एक स्पेशल इंसेक्ट के लिए ये रेजिस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। इनमें से म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल कौन सा है? वर्म इन इंटेस्टाइन, फिग एंड वेस्प, बारंकले ऑन व्हेल और सी एनिमोन एंड क्लोन फिश। तो म्यूचुअलिज्म का इसके अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल है ना, वो है वेस्प और फिग एंड वेस्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा ट्रू है? 32% ऑफ amphibians species face threat or extinction. Lichens have higher biodiversity than algae and fungi together. Ganga basin have higher biodiversity than Amazon rainforest. A stable community should show huge variation in productivity from year to year. तो देखो इसमें है ना, सबसे करेक्ट ऑप्शन है ना वो फर्स्ट ही है। जो एम्फीबियंस स्पीसीज होती है ना वो 32% है, वो थ्रीट और एक्सटिंक्शन फेस कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वुड रिजल्ट इन प्रोडक्टिव हेक्टेयर आर ऑफ लैंड। तो इसमें प्रोडक्टिव हेक्टेयर है वो लैंड का, वो पूछा है इसमें, लैंड हेक्टेयर एकड़ ऑफ लैंड। तो इसमें से क्या है जो लैंड को प्रोडक्टिव बनाएगा? कल्टीवेटिंग लैंड विद राइस, कल्टीवेटिंग मूंग दाल एंड देन व्हीट, प्लांटिंग एप्पल ट्रीज, वाटर रिजर्वायर विद फाइटोप्लैंक्टस। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मूंग दाल को उगा के और उसके बाद में व्हीट को उगाना होगा। मूंग दाल में क्या पाए जाते हैं? ये होती है लेग्यूमिनेसी फैबेसी फैमिली के अंदर। तो इसके अंदर क्या होते हैं? राइजोबियम वगैरह पाए जाते हैं न्यूडल्स के। तो वो लैंड फर्टिलाइजेशन का काम करते हैं, और व्हीट उगाएंगे तो उसमें वो अच्छे से वो अच्छे से प्रोड्यूस होगी इसमें। तो प्रोडक्टिव हेक्टेयर जो लैंड को प्रोडक्टिव बनाएगा, इसमें से क्या बनाएगा? तो पहले मूंग दाल को उगाएंगे, उसके बाद में गेहूं को उगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज करेक्ट फॉर एंजाइम पेप्सिनोजन। इसमें पेप्सिनोजन जो एंजाइम है उसके लिए क्या इसमें से करेक्ट है? तो सिक्रेटेड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेस्ट डाइपेप्टाइड इन ड्यूडेनम, वर्क इन एल्केलाइन पीएच ऑफ इंटेस्टाइन, वर्क इन एसिडिक पीएच ऑफ स्टेमच एंड डाइजेस्ट प्रोटीन। तो इसमें पेप्सिनोजन होता है ना, वो स्टेमच की एसिडिक पीएच में वर्क करता है और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस रिगार्डिंग इवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल। जो रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन होता है ना, करेक्ट सीक्वेंस बताओ। लिजार्ड, क्रोकोडाइल, स्नेक और टुआटारा। क्रोकोडाइल, स्नेक, टुआटारा और लिजार्ड। लिजार्ड, स्नेक, टुआटारा और क्रोकोडाइल। लिजार्ड, टुआटारा, स्नेक और क्रोकोडाइल। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट होगा। सबसे पहले इसमें लिजार्ड बनी, उसके बाद स्नेक बना, स्नेक से टुआटारा बना और उसके बाद में क्रोकोडाइल बना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू ह्यूमन। इनमें से कौन सा है जो ह्यूमंस के सबसे क्लोज होता है? तो गिब्बन, गोरिल्ला, होमो इरेक्टस और ड्राइप्टेरिस। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा गिब्बन, जो होता है ना जो ह्यूमन के सबसे सिमिलियर होता है। इसमें गिब्बन और चिंपैंजी होते हैं ना, ये होते हैं ह्यूमंस के इसमें सिमिलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग हॉर्मोन्स। इनमें से हॉर्मोन्स के लिए रिगार्डिंग इनमें करेक्ट पूछा है। तो पैराथायरॉयड इज इसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम आयन, इंसुलिन, ग्लूकागोन मेंटेन ब्लड ग्लूकोज होम्योस्टेटिस, ओल्ड पर्सन इज एजिंग पर्सन ड्यू टू लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन, थाइमस ग्लैंड इंक्रीज इन साइज विद एज। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इंसुलिन। और जो ग्लूकागोन जो हार्मोन होते हैं ना, वो ब्लड जो ग्लूकोज का लेवल होता है ना उसको मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा। इंटरफेरॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम वायरल इन्फेक्टेड सेल,
Interferons provide passive immunity. Interferon are virus specific. Interferon are not species specific. तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इंटरफेरोन है वो वायरल इन्फेक्टेड सेल से रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एल्गी यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज आर। कौन सी एल्गी है वो आइसक्रीम और जेलीज के प्रिपरेशन में यूज में ली जाती है। जेलिडियम एंड क्लोरेला, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, कारा एंड स्पाइरुलिना, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। तो इसमें जेलिडियम और जो ग्रेसिलेरिया है ना ये है रेड एल्गी और ये आइसक्रीम और जेलीज के अंदर यूज में ली जाती हैं ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डायोसियस कंडीशन। आप डायोसियस कंडीशन के बारे में क्या समझते हैं। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑन सेम प्लांट, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑन डिफरेंट प्लांट, इट इज ए बायोसेक्सुअल कंडीशन ऑफ फ्लावर और सेम फ्लावर हैविंग स्टेमन एंड पिस्टिल। तो देखिए जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है ना वो सेम प्लांट के अंदर होती हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती हैं वो डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर होती हैं, उसको हम बोलते हैं डायोसियस कंडीशन। और जब मेल और फीमेल एक ही कंडीशन एक ही प्लांट पे डिपेंड होंगे ना वो प्रेजेंट होंगे तो उसको बोलेंगे मोनोसियस कंडीशन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों द गिवन फिगर शो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन of formed elements of blood. Select the option which gives correct identification along with their percentage of average number। तो इसमें से फिगर दिया हुआ है और आपको चूज करना है इसमें करेक्ट। तो इसमें ये इधर हमें दे रखे हैं, ये सेल्स दे रखी हैं और ये इनके मतलब इनकी एक्यूरेंस दे रखी है, मतलब ये कैसे पाए जाते हैं, कितनी नंबर्स में अमाउंट में पाए जाते हैं। तो प्लेटलेट्स होती हैं वो। तो इसमें है ना हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है जैसे प्लेटलेट दे रखी है उसके सामने दे रखा है ये 1.5 लाख से 3.5 लाख पाई जाती हैं। न्यूट्रोफिल होता है ये 20 से 25% पाई जाती है। मोनोसाइट होता है वो 60% पाई जाती है। इवोसिन होता है वो 2.3% पाई जाती हैं इसमें। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इवोसिनोफिल्स होती है ना, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। इवोसिनोफिल होती है ना वो 2 से लेके 3% तक प्रेजेंट होती है इवोसिनोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें ए बी और सी पार्ट दे रखे हैं। तो इसमें सेलेक्ट ऑप्शन करना है हमें इनकरेक्ट, विच इज इनकरेक्ट विद इट्स फंक्शन। तो देखिए इनकरेक्ट पूछा है इसमें, तो ये क्या दे रखा है एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दे रखा है। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है हमें, तो ए में क्या दे रखा है 70 से 80% वाटर रीअब्जॉर्प्शन। और बी क्या दे रखा है, बी वाला पार्ट दे रखा है परमिएबल टू साल्ट्स। सी दे रखा है सेलेक्टिव रिसिक्रेशन ऑफ H+K+ आयन एंड मेंटेन पीएच। ये H और K+ आयन है उनका सेलेक्टिव सिक्रेशन करता है। और डी इसमें दे रखा है एलो पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम एंड हेल्प टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। तो देखिए इसके अंदर होगा करेक्ट नंबर ऑप्शन नंबर, इसमें होगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। ये जो बी वाला पार्ट होता है ना ये वाट इसके साल्ट्स के लिए परमिएबल नहीं होता है। ये ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट होगा। ये जो पार्ट होता है ये इसके लिए साल्ट्स के लिए परमिएबल नहीं होता ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दे रखा है द फिगर शो रिप्स एंड रिप केज लेबल्ड विद ए बी सी एंड डी। सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। तो इसमें ए दे रखा है, तो इसमें रिप केज दे रखा है और इसमें करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है कि इसमें से लेबल जो कर रखे हैं वो करेक्ट लेबल कौन सा कर रखा है। तो ए है वो कार्टिलेजिनस जॉइंट दे रखा है, बी दे रखा है वर्टी कॉन्ड्रल रिप्स दे रखा है, सी दे रखा है वेंटेरो स्टर्नल रिप्स दे रखे हैं और डी दे रखा है हमें स्टर्नम दे रखा है। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है ना यहाँ पे ये कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है यहाँ पे।
करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। ये स्टर्नम तो ये होता है, और वेंटेरोब्रोंकियल रिब्स होती हैं ये वाली। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर इसमें ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, द फिगर शो ए डाई, ये आई और उसका टॉपिक है ईयर वाले टॉपिक सेंसरी ऑर्गन से, तो ये अब तो एग्जाम में नहीं है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है, नहीं सॉरी, क्वेश्चन दिया था फिगर शो ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेक्शनल व्यू ऑफ कोक्लिया विद लेबल्स ए बी सी एंड डी, सेलेक्ट द ऑप्शन विद करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शन। तो देखिए इसमें स्केला टिम्फेनाई दे रखा है फिल्ड विद एंडोलिम्फ, इस सी दे रखा है स्केला मीडिया फिल्ड विद पेरिलिम्फ, बी इसमें दे रखा है हेयर सेल्स प्रेसिंग अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन एज ए रिजल्ट नर्वा इम्पल्स आर जनरेटेड, ए दे रखा है इसमें रेजिनियर्स मेम्ब्रेन रेस्पॉन्सिबल फॉर कोजिंग ऑडिटरी रिफ्लेक्स। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बी क्या दे रखा है इसमें हेयर सेल्स दे रखी हैं पोजेजिंग अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन एज ए रिजल्ट नर्वा इम्पल्स आर जनरेटेड, ये जो बी ऑप्शन दे रखा है यहाँ से नर्वा इम्पल्स हैं वो जनरेट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे बच्चों वो असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस होंगे, तो इसमें पढ़ लेते हैं। जो असर्शन रीजन जब ट्रू होता है और एक्सप्लेनेशन भी ट्रू होता है तब तो ए चूज किया जाता है, और असर्शन रीजन ट्रू होते हैं लेकिन ये एक्सप्लेनेशन ट्रू नहीं होता तब बी चूज किया जाता है। असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स होता तब सी चूज किया जाता है, और दोनों फॉल्स होते हैं। उनमें से चाहे आप असर्शन फॉल्स होते ही चाहे रीजन ट्रू हो तब भी ऑप्शन यही चूज होगा। तो इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन व्हीट प्लांट लीव्स आर टोटल टोटिपोटेंट्स इन नेचर एंड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग होल प्लांट्स। तो इसमें दिया है असर्शन व्हीट प्लांट्स होते हैं ना उनके अंदर लीव्स होती हैं वो टोटिपोटेंट होती है नेचर में, और पूरा प्लांट बनाने के लिए कैपेबल होती है। इन लीव्स माइक्रोस्पोर सेल्स आर टोटिपोटेंट विच कैन प्रोड्यूस होल प्लांट्स, और लीव्स के अंदर माइक्रोस्पोर सेल्स होती है ना वो टोटिपोटेंट होती हैं और वो पूरा प्लांट बना सकती हैं इसके अंदर। तो देखिए ना ही तो व्हीट प्लांट की लीव्स होती हैं वो टोटिपोटेंट होती हैं, और ना ही लीव्स के अंदर है ना माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होता है, तो इसमें ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है, तो ये रॉन्ग होती है ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, असर्शन दे रखा ई कोलाई ग्रोइंग इन ग्रोथ मीडियम कैन हैव 100 ऑफ कॉपीज ऑफ इट्स जीनोम, रीजन दे रखा ई कोलाई सेल्स हैव 100 ऑफ कॉपीज ऑफ इट्स जीनोम एंड ऑफ PBR 322। तो देखो इसमें भी ई कोलाई है वो कल्चर मीडिया के अंदर 100 कॉपीज अपने जीनोम की नहीं बना सकता, और इसके अंदर PBR की 100 कॉपीज भी प्रेजेंट नहीं होता, तो ये भी रॉन्ग हो गया इसमें और ये भी रॉन्ग हो गया, तो दोनों के रॉन्ग होते ही दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही ऑप्शन नंबर डी अपने आप करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, असर्शन नो इमेज फॉर्मेशन अकर्स एट रेटिना वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव द आई, जहाँ पे ऑप्टिक नर्व आई को लीव कर देती है वहाँ पे कोई भी इमेज रेटिना के अंदर नहीं बनेगी। फोटो रिसेप्टर सेल आर नॉट प्रेजेंट इन दिस रीजन, इसमें फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होती, तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो असर्शन का रीजन करेक्ट, एक्सप्लेनेशन भी है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों नहीं बनेंगी इमेज इसके अंदर फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, एंटायर ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। तो देखिए इसमें ह्यूमन हार्ट है वो मायोजेनिक है, ये भी रीजन है, ये ट्रू है, और ह्यूमन हार्ट है वो कार्डियक मसल्स से बना होता है, ये भी ट्रू है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं लेकिन इसमें मायोजेनिक का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा इसके अंदर। तो इसमें जैसे मायोजेनिक क्या होता है, हार्ट होता है उसके अंदर सेल्फ रिदमिक सेंटर होते हैं, यानी ये अपने आप रिदम करता है, ये मायोजेनिक हार्ट होता है। ये इसका से अलग से इसकी मसल्स पाई जाती हैं इसको रेगुलेट करने के लिए, और ये कार्डियक मसल्स का बना होता है, तो ये मायोजेनिक क्यों है वो रीजन इसमें नहीं दे रखा, ट्रू है ये दोनों, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दे रखा है इसमें, स्मोकिंग
मैक्स ऑक्सीजन लेस अवेलेबल टू द बॉडी। स्मोकिंग होती है वो ऑक्सीजन को बॉडी को अवेलेबिलिटी है ना वो कम कर देती है। इन प्रेजेंस ऑफ CO O2 बाइंड्स लेस विद हीमोग्लोबिन। CO की प्रेजेंस में O2 है वो लेसली बाइंड होता है। तो ऑक्सीजन कम क्यों हो जाता है, क्योंकि जब स्मोकिंग करेंगे तो उसमें CO बनेगा यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, और वो O2 से जल्दी हीमोग्लोबिन से बाइंड होके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता, और वो पॉइजनस होता है बॉडी के लिए। तो इसमें असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। ये ट्रू एक्सप्लेनेशन है, ये क्यों अवेलेबल है O2 ये भी इसमें करेक्ट बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंसुलिन इज असर्शन दे रखा है, इंसुलिन इज वाटर सोल्यूबल हार्मोन। रीजन, इंसुलिन इज एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर दे रखा है, इसमें इंसुलिन वाटर सोल्यूबल हार्मोन है, और यानी इंसुलिन पानी के अंदर जल्दी घुल जाता है। इंसुलिन है वो ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जांपल है, ये भी ट्रू है। तो इसमें ये दोनों ट्रू हैं, बट है ना ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा, ये सोल्यूबल क्यों है वाटर के अंदर ये नहीं बता रखा। इसके बनने का फॉर्मेशन का फॉर्मूला दे रखा कि ग्लोबुलर प्रोटीन से बना होता। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, टायरोसिन इज एन इसेंशियल एमिनो एसिड। इसेंशियल एमिनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन बॉडी। टायरोसिन है ना वो इसेंशियल एमिनो एसिड होता है। इसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं ना वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो इसेंशियल टायरोसिन पहली बात इसेंशियल एमिनो एसिड नहीं है, और जो इस ये रोंग होते ही ये ऑप्शन अपने आप रोंग हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, असर्शन बोथ माइक्रो एंड मेगा स्पोर सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस वेजिटेटिव सेल्स दैट कैन एक्म्प्लिश द जनरेटिव सेल। माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर जो सेल्स होती है ना वो वेजिटेटिवली प्रोड्यूस कर सकती हैं, दैट कैन एज जनरेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल की तरह वर्क करके वेजिटेटिवली प्रोड्यूस कर सकती है। रीजन, द रोल ऑफ वेजिटेटिव सेल इज टू सपोर्ट जनरेटिव सेल टू एक्म्प्लिश इट्स रोल इन ई प्रोडक्शन। तो देखिए वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल्स है ना ये मेगा स्पोर के अंदर नहीं पाई जाती, माइक्रोस्पोर के अंदर पाई जाती हैं वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। तो देखिए ये ऑप्शन इसमें है ना रोंग हो जाएगा, तो ये रोंग होते ही ये अपने आप रोंग हो गया। इसमें माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, इसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं, मेगा स्पोर होते हैं एम्ब्रियोसेक इसमें। तो जनरेटिव जो सेल्स होती हैं ना वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल वो पोलन ग्रेन का फीचर होता है ना कि एम्ब्रियोसेक का। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है ना वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दे रखा है इसमें असर्शन, द यंग वन ऑफ कॉकरोच डज नॉट लुक लाइक एडल्ट कॉकरोच। रीजन, द माउथ पार्ट्स ऑफ यंग कॉकरोच आर नॉट वेल डेवलप लाइक एडल्ट कॉकरोच। तो देखो इसमें है ना यंग वंस है ना कॉकरोच का वो एडल्ट कॉकरोच के जैसा नहीं दिखता है, और माउथ पार्ट्स है ना तो इसमें ये रोंग है, ये दिखते तो एक जैसे ही यंग वन और कॉकरोच और एडल्ट कॉकरोच, और इसके अंदर ये रोंग होते ये अपने आप रोंग हो गया इसके। तो करेक्ट ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, असर्शन ओल्ड पीपुल सफर प्रिस्बायोपिया। तो जो ओल्ड पीपुल हैं वो प्रिस्बायोपिया से सफ़र करते हैं। द कॉर्निया और लेंस और बोथ आर नॉट देयर प्रॉपर शेप इन ओल्ड पीपुल। तो ओल्ड पीपुल होते हैं ना उनके अंदर लेंस और कॉर्निया की है ना शेप प्रॉपर नहीं होती, तो ये तो ट्रू है। इसमें प्रिस्बायोपिया से ये सफ़र करते हैं ये ट्रू है, लेकिन ये रॉन्ग है। लेंस और कॉर्निया है वो प्रॉपर शेप में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट डिजनरेटिंग आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कॉर्पस ल्यूटियम है वो फर्टिलाइजेशन के बाद में डिजनरेट होना शुरू हो जाती है। कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। तो देखिए ये फर्टिलाइजेशन के बाद में है ना डिजनरेट नहीं होती है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ना 16 तक डेज तक तब होती है ये। तो ये असर्शन है ना ये इसमें रॉन्ग हो गया, और कॉर्पस ल्यूटियम है वो ओव्यूलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होती है, ये प्रेगनेंसी के लिए हार्मोन प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करती है। तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो दोनों ऑप्शन रॉन्ग होते ही करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है, assertion T wave represents return of the ventricle from excited to normal state।
द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ डायस्टोल। तो देखो इसमें ना टी वेव होती है ना वो वेंट्रिकल्स के लिए एक्साइटेशन के लिए, और नॉर्मल स्टेट में आते हैं ना वेंट्रिकल्स, उसके लिए टी वेव्स है ना वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं। और टी वेव्स होती हैं वो डायस्टोल के एंड के लिए मार्क्स की जाती हैं। तो ये भी इसके अंदर रॉन्ग हो गया, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन इन यूकैरियोटिक सम सेल्स अंडरगो क्यूसेंट स्टेज। यूकैरियोट्स के अंदर कुछ सेल क्यूसेंट स्टेज के अंदर जाती हैं। क्यूसेंट सेल्स आर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव एंड कैन नॉट डिवाइड परमानेंटली। तो देखो इसमें है ना करेक्ट ऑप्शन होगा कुछ सेल क्यूसेंट स्टेज के लिए जाती हैं, नहीं सॉरी ये हो गया ट्रू, बट ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव और डिवाइड कैन नॉट डिवाइड नहीं होती, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं और डिवाइड कर सकती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें ये असर्शन तो है ट्रू और रीजन है ये है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें असर्शन इन प्लांट्स बायोएक्टिव मटेरियल्स आर फॉर्म्ड इन स्पेशल बायोसिंथेटिक पाथवे। प्लांट्स के अंदर है ना बायो एक्टिव जो मटेरियल होता है ना वो कुछ बायोसिंथेटिक पाथवे में बनते हैं। दीज मेटाबोलाइट्स कैन आल्सो बी फॉर्म्ड इन बायोरिएक्टर्स। ये मेटाबोलाइट्स हम बायोरिएक्टर्स के अंदर भी बना सकते हैं। तो देखिए इसमें दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। इसके अंदर बायोसिंथेटिक पाथवे पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर बनने के लिए, और हम इनको बायोरिएक्टर्स में भी बना सकते हैं। दोनों ट्रू हैं, बट ये पाथवे है ना ये कैसे होते हैं कैसे वर्क करते हैं ये एक्सप्लेनेशन इसका नहीं दिया है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें पिलाई एंड फिमरी assertion दे रखा पिलाई एंड फिमरी आर प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑन वॉल ऑफ बैक्टीरियल सेल हैविंग सम फंक्शन ऑफ एडहरिंग ऑन नॉन स्पेसिफिक फॉरेन सरफेस। पिलाई और फिमरी होती है ना ये प्रोटीन स्ट्रक्चर होती हैं बैक्टीरियल सेल के ऊपर पाई जाती हैं, और इनका फंक्शन होता है दूसरे जो नॉन स्पेसिफिक फॉरेन सरफेस होती है ना उससे एडहेरिंग यानी जुड़ने का फंक्शन होता है। राइबो इसमें रीजन दे रखा है राइबोसोम सिंथेसिस प्रोटीन इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो देखिए पिलाई और जो फिमरी होती है ना वो प्रोटीन स्ट्रक्चर होती हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और ये दूसरे नॉन स्पेसिफिक फॉरेन सरफेस से जुड़ने के काम आती हैं। तो ये करेक्ट ऑप्शन है बच्चों इसमें, और ये भी ऑप्शन ट्रू है राइबोसोम है वो प्रोटीन सिंथेसिस दोनों के अंदर करता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर, बट ये इसके लिए एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये दोनों स्टेटमेंट हैं ये अलग अलग दे रखे हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों बैसिलस थ्रूएंजेसिस इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग कर्ड। बैसिलस जो थ्रूएंजेसिस है वो कर्ड बनाने के लिए अंदर, तो इसमें ये रॉन्ग हो गया, लैक्टोबैसिलस होता है वो, बैसिलस थ्रूएंजेसिस नहीं होता। तो ये रॉन्ग होते ही ये ऑप्शन बैसिलस थ्रूएंजेसिस इज द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच कन्वर्ट्स द लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड। तो ये अपने आप रॉन्ग हैं, ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग होने की वजह से लैक्टोबैसिलस यूज में लिया जाता है कर्ड बनाने के लिए, ना कि बैसिलस थ्रूएंजेसिस। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों HIV इज द मोस्ट डेंजरस वायरस इन डिजीज एड्स इज मोर फोकस्ड नाउ ए डे। HIV है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस डिजीज है वायरस है, और एड्स है वो फोकस एड्स के ऊपर इन दोनों फोकस ज़्यादा है। इट किल्स मिलियंस ऑफ पीपल्स एंड ड्रग्स अगेंस्ट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली रिलायबल। इसने बहुत सारे पीपल्स को मतलब इसके अंदर बहुत सारे पीपल्स है ना वो मारे गए, और कोई भी दवाई इसके ऊपर काम नहीं करती है। तो ये डेंजरस क्यों है और ये फोकस्ड क्यों है, और ये डेंजरस नहीं होने का रीज़न क्या, डेंजरस होने का रीज़न क्या है कि इसके ऊपर कोई भी अभी तक है ना वो इसके ऊपर कोई मेडिसिन वगैरह काम नहीं करती। तो दोनों रीज़न इसमें ट्रू है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है क्योंकि HIV क्यों डेंजरस है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। असर्शन और रीजन दोनों इसमें ट्रू दे रखे हैं, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें असर्शन दे रखा इन लिविंग सेल ऑल द फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय प्रोटीन्स। इन और इसमें लिविंग सिस्टम होता है ना उनके अंदर प्रोटीन्स के द्वारा ही सारे फंक्शन किए जाते हैं। रीजन होता है इन लिविंग सिस्टम ऑल द फंक्शंस आर
परफॉर्म्ड बाय जीन्स विया प्रोटीन प्रोडक्ट। तो सभी फंक्शन है ना वो प्रोटीन के द्वारा लिविंग सिस्टम में परफॉर्म किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं जी? जो फंक्शन है वो जीन के द्वारा किए जाते हैं, और जीन होती है ना वो प्रोटीन की बनी होती है। तो इसमें है ना करेक्ट असर्शन भी करेक्ट है, सॉरी असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है इसमें। और ये एक्स का एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि प्रोटीन्स के द्वारा काम क्यों होता है, क्योंकि जीन्स काम को करती हैं और जीन्स है वो प्रोटीन की बनी होती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, assertion there का meiosis first is called reduction division in which crossing over occur between homologous chromosomes and as end product each cell receives one set of chromosome। meiosis जो फर्स्ट होता है ना वो रिडक्शन डिवीजन होती है, क्योंकि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं ना उनका जो एंड प्रोडक्ट होता है ना उनमें सेल है ना वो सिर्फ एक ही सेट क्रोमोसोम का उनके अंदर पाया जाता है। और इसमें रीजन दे रखा है मियोसिस सेकंड इज बेसिकली सेम एज माइटोसिस, और मियोसिस सेकंड है वो सेम होती है माइटोसिस के तरह। तो देखिए इसमें ना दोनों रीजन असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होते हैं, लेकिन इसमें रीजन के अंदर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन के लिए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें ये तो बता रखा कि मियोसिस फर्स्ट होता है ना वो रिडक्शन डिवीजन होता है, लेकिन इस रिडक्शन डिवीजन क्यों बोलते हैं इसको, ये प्रोसेस इसमें रीजन में नहीं बता रखी, ये असर्शन के साथ में ही बताई हुई है। और रीजन एक अलग स्टेटमेंट है कि मियोसिस सेकंड है वो बेसिकली माइटोसिस के इक्वल होती है, यानी ये रिडक्शन डिवीजन नहीं होती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसके अंदर सिंबल दे रखा, सिंबल इज राइट एंड इज यूज्ड पेडिग्री एनालिसिस। रीजन दे रखा द अबोव सिंबल शोज दैट द चाइल्ड इज स्टेराइल सेक्स अनस्पेसिफाइड एंड 5 इन नंबर। तो देखो इसमें है ना ये जो सिंबल है ना ये पेडिग्री एनालिसिस के लिए यूज में आता है, और पेडिग्री एनालिसिस होती क्या वो नहीं बताया इसके अंदर। ये सिंबल है ये किसके लिए यूज में आता है ये स्टेटमेंट दे रखा, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता। पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है वो नहीं बताया इसके अंदर हमें। ये सिंबल्स है ये किसके लिए यूज में आता है ये बताया हमें। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। असर्शन और रीजन है वो दोनों ट्रू हैं, और ये इसका एक्सप्लेनेशन राइट नहीं है। तो ये थी बच्चों आज की क्लास, जिसमें हमने एम्स 2014 का कंप्लीट बायोलॉजी पार्ट है वो हमने इसमें सोल्व किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर करें, नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें ये क्लास शेयर ज़रूर की जाए। धन्यवाद।